नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल अपडेट न्यूज। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 फरवरी 2026 के शेयर बाजार की बड़ी खबरों की। निफ्टी, सेंसेक्स का आज का हाल, बैंकिंग, आईटी, फार्मा और पीएसयू सेक्टर अपडेट, आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स, एफआईआई डीआईआई डेटा और कल के लिए मार्केट स्ट्रेटजी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। मार्केट ओपनिंग अपडेट। दोस्तों, आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मिश्रित रुख के साथ हुई। निफ्टी 50 ने हल्की मजबूती दिखाई, वहीं बीएसई सेंसेक्स में सीमित उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में निवेशक काफी सतर्क नजर आए क्योंकि ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और डॉलर की मजबूती, इन सभी फैक्टर्स का असर मार्केट पर साफ दिखाई दिया। ग्लोबल मार्केट इंपैक्ट। अगर बात करें ग्लोबल मार्केट की, यूएस मार्केट कल माइल्ड ग्रीन में बंद हुए। डॉव जोन्स और S&P 500 में सीमित बढ़त रही और नैस्डैक में टेक शेयरों पर हल्का दबाव दिखा। यूरोपीय बाजारों में आज महंगाई के आंकड़ों और ब्याज दरों को लेकर चिंता रही। एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान का निक्केई थोड़ा कमजोर रहा, हांगकांग और कोरिया फ्लैट रहे। इन सब का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। बैंकिंग सेक्टर अपडेट। आज बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो यह सेक्टर मिश्रित प्रदर्शन करता नजर आया। प्राइवेट बैंकों में हल्की खरीदारी देखने को मिली, जबकि पीएसयू बैंकों में मुनाफा वसूली का माहौल रहा। निवेशकों की नजर अब क्रेडिट ग्रोथ और एनपीए डेटा पर बनी हुई है। आईटी सेक्टर में आज दबाव देखने को मिला। इसका कारण है डॉलर का मजबूत होना, लेकिन यूएस से नई डील्स की गति थोड़ी धीमी है। हालांकि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए अच्छे आईटी स्टॉक्स में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन का मौका अब भी बना हुआ है। फार्मा सेक्टर में आज स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहा। कुछ कंपनियों को यूएसएफडीए से अप्रूवल मिला तो कुछ पर वार्निंग लेटर का असर देखने को मिला। डिफेंसिव सेक्टर होने के कारण जब भी मार्केट में डर बढ़ता है, फार्मा में पैसा आता हुआ दिखाई देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर में आज फिर से खरीदारी देखने को मिली। इसका कारण है सरकार की कैपिटल एक्सपेंडिचर पॉलिसी, अफोर्डेबल हाउसिंग पर फोकस और इंटरेस्ट रेट स्थिर रहने की उम्मीद। ओके, तो अब बात करते हैं ऑयल, जीएस एंड मेटल सेक्टर की। ऑयल एंड गैस सेक्टर पर कच्चे तेल की कीमतों का सीधा असर पड़ता है। ब्रेंट क्रूड में हल्की तेजी देखने को मिली है, जिससे मार्केटिंग कंपनियों पर थोड़ा दबाव बना है, जबकि एक्सप्लोरेशन कंपनियों को सपोर्ट मिल सकता है। वहीं मेटल सेक्टर में चीन की मांग को लेकर अभी भी चिंता बनी हुई है। अब जानते हैं आज के टॉप गेनर्स के बारे में। आज के कारोबार में कुछ स्टॉक्स ने वाकई शानदार प्रदर्शन किया है। कैपिटल गुड्स सेक्टर से मजबूत स्टॉक्स सामने आए हैं, साथ ही इंफ्रा से जुड़े शेयर भी अच्छा कर रहे हैं। इसके अलावा चुनिंदा मिड कैप कंपनियां भी आज फोकस में रहीं। यहां आप स्क्रीन पर स्टॉक्स के नाम दिखा सकते हैं। और अब बात करते हैं आज के टॉप लूजर्स की। वहीं दूसरी ओर कुछ स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। आईटी सेक्टर के कुछ बड़े नाम आज कमजोर रहे। एफएमसीजी में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और ओवरवैल्यूड स्मॉल कैप्स में भी दबाव देखने को मिला। तो चलिए अब आज का सबसे अहम डेटा देख लेते हैं, एफआईआई और डीआईआई का। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई आज हल्के नेट सेलर रहे। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी डीआईआई नेट बायर बने रहे। इसका मतलब साफ है कि घरेलू निवेशकों का भरोसा अभी भी बना हुआ है। अब निवेशकों की नजरें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगली पॉलिसी पर टिकी हुई हैं। मार्केट को उम्मीद है कि ब्याज दरें फिलहाल स्थिर ही रहेंगी और लिक्विडिटी सपोर्ट भी जारी रहेगा। अगर वाकई ऐसा होता है तो इक्विटी मार्केट को मीडियम टर्म में अच्छा सपोर्ट मिल सकता है।
दोस्तों, अगर आज हम मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट की बात करें तो यहां चयनात्मक दबाव देखने को मिला। पिछले कुछ महीनों में मिड कैप में तेज रैली रही है, जबकि स्मॉल कैप में थोड़ा ओवर वैल्यूएशन दिखा है। इसी वजह से आज कई स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई और रिटेल इन्वेस्टर्स भी थोड़े सतर्क नजर आए। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्वालिटी मिड कैप में गिरावट पर खरीदारी ठीक रहेगी, लेकिन वीक फंडामेंटल्स वाले स्मॉल कैप से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। तो दोस्तों, बात करते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया विक्स की। आज इंडिया विक्स में हल्की बढ़त देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि मार्केट में डर थोड़ा बढ़ा है। खासकर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को अब और भी ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। जब भी विक्स ऊपर जाता है तो तेज उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं और अचानक गिरावट या उछाल भी संभव हो जाता है। इसलिए अपनी पोजीशन साइज कंट्रोल में रखें और ओवर ट्रेडिंग से बचें। अब जरा टेक्निकल एनालिसिस पर नजर डालते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर टेक्निकली देखें तो निफ्टी का इमीडिएट सपोर्ट नीचे की तरफ है और रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ बना हुआ है। जब तक निफ्टी एक रेंज में रहेगा, मार्केट साइडवेज रह सकता है, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आता है, फास्ट मूव देखने को मिल सकता है। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो ये सपोर्ट जोन पर ट्रेड कर रहा है। प्राइवेट बैंक्स मजबूत हैं, लेकिन पीएसयू बैंक्स थोड़े कमजोर दिख रहे हैं। अगर बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग आती है तो मार्केट को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कुछ जरूरी सलाह की। दोस्तों, आज के मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जरूरी बातें ये हैं। अफवाहों पर ट्रेड बिल्कुल ना करें, सोशल मीडिया टिप्स से बचें, सिर्फ मजबूत कंपनियों पर ही भरोसा रखें और पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। याद रखिए, मार्केट रोज पैसा कमाने की जगह नहीं है, बल्कि वेल्थ बनाने की जगह है। तो चलिए अब करते हैं सेक्टर वाइज डीप एनालिसिस। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो यहां वैल्यूएशन काफी ऊंची है, डिमांड तो स्टेबल है, लेकिन मार्जिन प्रेशर बना हुआ है। लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स ठीक हैं, लेकिन ओवरप्राइस्ड स्टॉक्स से आपको सावधान रहना चाहिए। अब ऑटो सेक्टर की बात करें तो ईवी सेगमेंट पर फोकस बढ़ रहा है। फेस्टिवल डिमांड की उम्मीद है और रूरल डिमांड भी धीरे धीरे सुधर रही है। ऑटो एंसिलरी कंपनियां आने वाले समय में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। पावर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में गवर्नमेंट का जोर और ग्रीन एनर्जी पॉलिसीज के चलते लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी दिख रही है। सोलर, विंड और पावर इंफ्रा से जुड़ी कंपनियां निवेशकों की रडार पर बनी हुई हैं। अब बात करते हैं करेंसी और कमोडिटी अपडेट की। आज डॉलर मजबूत है और रुपया दबाव में है। इसका असर यह है कि आईटी और एक्सपोर्ट कंपनियों को फायदा होगा, लेकिन इंपोर्ट बेस्ड कंपनियों पर थोड़ा दबाव रहेगा। गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो ग्लोबल अनसर्टेनिटी में ये सेफ इन्वेस्टमेंट माने जाते हैं। सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी भी लगातार जारी है। लॉन्ग टर्म में हेज के रूप में गोल्ड एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। अब जानते हैं आईपीओ और एसएमई आईपीओ अपडेट। निवेशकों की नजर अपकमिंग आईपीओस पर है। एसएमई सेगमेंट में लिस्टिंग गेन मिल रहा है, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ लिस्टिंग गेन के चक्कर में न पड़ें। हमेशा बिजनेस मॉडल समझकर ही निवेश करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इन थीम्स पर ध्यान दें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इंडिया और एआई, हेल्थ केयर और फार्मा और ग्रीन एनर्जी। इन सेक्टर्स में भारत की ग्रोथ स्टोरी छुपी हुई है। दोस्तों, मार्केट में लालच सबसे बड़ा दुश्मन है और डर सबसे बड़ी गलती। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स होते हैं वो इमोशन कंट्रोल करते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और लॉन्ग टर्म सोचते हैं। कल के लिए फाइनल स्ट्रैटेजी ये है कि गैप अप या गैप डाउन में जल्दबाजी न करें। पहले 15 मिनट मार्केट को समझें और सपोर्ट रेजिस्टेंस पर ही ट्रेड लें। साथ ही न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग से बचें।
यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, किसी भी स्टॉक की बाय या सेल की सिफारिश नहीं है। मार्केट में निवेश जोखिम के अधीन है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं डेली शेयर मार्केट न्यूज, स्टॉक एनालिसिस और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए यस अगर आप चाहते हैं कल का मार्केट प्रेडिक्शन वीडियो। मैं हूं फाइनेंशियल अपडेट न्यूज। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद ऑन हैप्पी इन्वेस्टिंग।